हम चाहते हैं हाथ जोड़ के हमारे बच्चों को बचाइए। अगर वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं, अगर साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह बात कहनी पड़ रही है, अगर चारों तरफ से यह बात सुनने को मिल रही है कि अगले स्ट्रेन में, अगली वेव में हमारे बच्चों को खतरा है, तो आप उसकी चिंता करिए ना, उस पर अलर्ट रहिए ना, उस पर तत्परता दिखाइए ना। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का यह बयान यूं तो सियासी है, लेकिन इसके जरिए व्यक्त की गई चिंता बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। और वह चिंता है कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की। आपको बता दें कि लगातार इसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, और इसके संकेत दूसरी लहर से ही मिलने लगे हैं। जब दूसरी वेव आई थी तो कहीं ना कहीं उतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, कहीं ना कहीं हम लोग भी ढीले थे, हमें इस स्केल का आइडिया नहीं था। तो और पहली स्केल और दूसरी स्केल में फ़र्क क्या था कि पहली स्केल में जो बच्चे अफेक्टेड थे मोस्टली एसिम्टोमेटिक थे, उनको बहुत ज़्यादा लक्षण थे नहीं, बीमार ज़्यादा थे नहीं। पर दूसरी वेव में देखा गया जो वायरस का नया वेरिएंट आया है, ये पूरे के पूरे परिवार को अफेक्ट कर रहा है। अगर पूरा परिवार अफेक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। पर फॉर्चुनेटली बच्चे बहुत ज़्यादा सिक नहीं है, हमारे अस्पतालों में बच्चों का एडमिशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पर क्योंकि दूसरी वेव में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कहने के डर के बैठ गए कि थर्ड वेव होगी। तो देखना होगा कि तीसरी वेव अगर आती है और ये वेरिएंट कितना उन बच्चों को अफेक्ट करता है। पर एक बात और है कि बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है कई बार ये ठीक होने के 2 से 3 या 4 हफ्ते बाद भी आती है, जिसको एक तरह का इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो इस सेकेंड वेव का वो सिंड्रोम कितना प्रोड्यूस होता है, इसके लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, तब हमें क्लियर होगा। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण गुप्ता की माने तो कोरोना की दूसरी लहर का बच्चों पर प्रभाव ही अभी पूरी तरह से आना बाकी है। हालांकि अब तक जो प्रभाव दिख रहा है वो भी कहीं न कहीं चिंताजनक है। पहली कोरोना लहर की तुलना में दूसरी लहर में बच्चों में कोरोना का संक्रमण कई राज्यों में तेज गति से हुआ है, और इनमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि पहली लहर की तुलना में यहां भर्ती होने वाले संक्रमित बच्चों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा रही। और यही कारण है कि तीसरी लहर की आशंका को लेकर अभिभावक भी अब डरने लगे हैं। बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी सुनने में आ रहा है कि कैसे हो गया, सब्जी वाले को कोरोना हो रखा था, उससे कोरोना हो गया, यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। तो बिल्कुल डर लगता है कि कहीं बच्चों का ना हो जाए, और अगर हो, भगवान ना करे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि बड़े तो फिर भी एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे ही जस्ट 6 मंथ्स, तो कैसे समझ पाएंगे कि एक छोटे से बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, और क्या उनको दवाइयाँ मिलेंगी, कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या है क्या नहीं है, पोस्ट कोविड भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। पहले तो बच्चे बाहर खेलते हुए दिखते भी थे थोड़े टाइम तक, पर अब तो एक भी बच्चा बाहर नहीं दिखता है। तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है बच्चों का बाहर जाना। जिद करते हैं बच्चे, कल भी जिद कर रहा था, ये जिद करते हैं, पर देन हमारे ऊपर ही है कि इनको किस तरह रोकना। घर में चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना पड़ता है। तो अगर वैक्सीन आती तो बहुत अच्छा होता कि एक सेटिस्फैक्शन होता, एक माइंड को सेटिस्फैक्शन होता कि चलो बच्चों को भी वैक्सीन लग गई है एंड दे आर कुछ एक्सटेंट तक सेफ हैं। तो बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति यह चिंता या वैक्सीन की मांग किसी एक माँ या किसी एक परिवार की नहीं है, सभी अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। कोरोना की सेकेंड वेव से हम पहले ही बहुत डरे हुए हैं, और उसमें कि लॉकडाउन, जिसमें कि हम घर में पूरी तरीके से लॉक हो चुके हैं, बंद है पूरा, ना घर से बिल्कुल बाहर जाते हैं, बच्चा भी बहुत परेशान हो जाता है। उसमें कि अब कोरोना की थर्ड वेव सुनने में आ रही है, जिससे कि बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वो सुन के और ज़्यादा डर लगता है बच्चे के लिए भी। तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि बच्चे के लिए जो वैक्सीनेशन है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, ताकि बच्चे को लेकर जो डर है वो थोड़ा सा कम हो। अभिभावकों की इस चिंता पर डॉक्टर अरुण गुप्ता क्या कहते हैं, यह भी सुनिए। मेरे ख्याल से पैनिक और ओवर रिएक्शन से बेटर है कि आप कॉशंस रखें। आप देख रहे हैं दिल्ली में मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ कि अभी भी ओपनली घूम रहे हैं, तो उनको अपने आचरण को बदलना पड़ेगा ताकि बच्चे सेफ रहें। अगर एडल्ट सारे सेफ हैं, वो वैक्सीन लगवा रहे हैं और वो मास्क पहन के बाहर जा रहे हैं और मास्क पहन के घर में भी रह रहे हैं, तो बच्चे अपने आप सेफ है। अदरवाइज ओवर रिएक्ट करने का और बच्चों को पैनिक में डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बच्चे की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है विद इन हाउस अलाउड होनी चाहिए।
तो घर के भीतर तो बच्चों की दुनिया गुलजार है ही, इंतजार बाहर की दुनिया से फिर से रूबरू होने का है। बाहर जाएंगे खेलने अभी हाँ, जब कोविड चला जाएगा तब जब कोरोना वायरस हट जाएगा तब हम होटल भी जाएंगे, घूमने भी जाएंगे ये खाने और क्या करेंगे और और क्या करेंगे। तो कहते हैं कि उम्मीद पर जीता है जमाना। उम्मीद है कि कोरोना के डर से चारदीवारी में कैद हो चुकी बच्चों की चंचलता या चपलता फिर से दरवाजे के बाहर कदम रखेगी और फिर से बाहरी दुनिया रौनक होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचा कर रखें। बेशक इलाज की व्यवस्था सरकारों को करनी है, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी नौबत ही ना आने दें। निरंजन मिश्रा, ईटीवी भारत, दिल्ली।